अवर यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस ऑफ शॉर्ट्स। तो आज हम टॉप 20 कम्युनिकेबल डिसीज़ पढ़ेंगे, जिनमें सभी कम्युनिकेबल डिसीज़ का क्या कॉज है, मतलब वायरस है कि बैक्टीरियल है, साथ ही साथ किस तरीके से ट्रांसमिट होगी, क्या आपकी बॉडी लक्षण शो करेगी, इनक्यूबेटरी पीरियड कितना होगा। दैट मीन्स आपको जब वायरस या बैक्टीरिया आपकी बॉडी में एंटर होता है तो आफ्टर दैट कितने टाइम के अंदर आपकी बॉडी लक्षण शो करेगी, तो वो कहलाएगा यहाँ पे इंक्यूबेशन पीरियड। मैनेजमेंट, दैट मीन्स यहाँ पर कौन सी ड्रग और कौन सी मेडिसिन के थ्रू आप इस चीज़ को ट्रीट कर सकते हैं या फिर बेस्ड ऑन सिम्टम। तो यहाँ पर हम शॉर्ट नोट में पढ़ेंगे पूरी कम्युनिकेबल डिसीज़ और साथ ही साथ इन कम्युनिकेबल डिसीज़ का इंक्यूबेटरी पीरियड, वैक्सीन किस डिसीज़ के लिए कौन सी वैक्सीन है और ये वैक्सीन कब दी जाती है। फर्स्ट डिसीज़ यहाँ पे ऐड की हुई है वो एन कोविड-19 और कोरोना वायरस वैक्सीन, सॉरी एन कोविड-19 और कोरोना वायरस डिसीज़, जिसको हम कोविड-19 के नाम से भी जानते हैं। इसका पॉजिटिव एजेंट है कोरोना वायरस। क्या है कोरोना वायरस? इनक्यूबेटरी पीरियड होता है 2 से 14 दिन तक का। अकॉर्डिंग टू WHO के हम माने तो इनक्यूबेशन पीरियड होता है 2 से 14 दिन, और 2 से 14 दिन का मतलब है यहाँ पर जब आपकी बॉडी में कोरोना वायरस एंटर हुआ उसके बाद जो आपकी बॉडी लक्षण शो करेगी वो कहलाएगा यहाँ पे इंक्यूबेशन पीरियड। किस तरीके से होगा? तो इसका ट्रांसमिशन होगा ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू, दैट मीन्स छींकने खांसने से, सबको पता है। और इसका जो प्राइमरी सोर्स होता है प्राइमरली ये सलाइवा के थ्रू, जो आप छींकते खांसते हैं किसी दूसरे के ऊपर तो ये डिस्चार्ज होगा आपको उससे होगा। क्लियर? अब यहाँ पे इसके जो साइन है, मेन साइन इसमें होता है फीवर, कफ, बॉडी एक और आफ्टर दैट आपको ब्रीदिंग डिफिकल्टी। ये 3 क्लासिकल साइन होते हैं। वैक्सीन है कोविड-19 के लिए एट प्रेजेंट कोवैक्सीन, कोविशील्ड है और इनोवेक, जो कि पूरे विश्व की पहली कोविड-19 वैक्सीन है जो कि इंट्रानेजल एज स्प्रे के तौर पे यूज़ की जाएगी। नेक्स्ट वन है यहाँ पर आपको ग्रेट ब्यूबेनिक प्लेग और ब्लैक डेथ। जैसे कोविड-19 फैला हुआ था तो इसके लिए क्या किया गया था कि पेंडेमिक है, वैसे ही ब्लैक डेथ और जो प्लेग है इसको भी क्या कहा गया था, एक बार पेंडेमिक के नाम से जाना जाता है इसको। क्यों? क्योंकि कोविड के पहले जो बीमारी फैली थी पेंडेमिक मतलब वर्ल्ड वाइड, वो थी प्लेग। जो ब्यूबेनिक प्लेग है इसका पॉजिटिव एजेंट होता है बैक्टीरियम एर्सीनिया पेस्टिस। क्या है? एर्सीनिया पेस्टिस इसका पॉजिटिव एजेंट है। बैक्टीरिया है जो कि एक एर्सीनिया पेस्टिस जनरली जो फ्ली होती हैं रोडेंट्स के चारों तरफ, जो चूहे हैं उनके चारों तरफ जो फ्ली उड़ेगी तो उनके थ्रू होगा। रेट कैरीज प्लेग बैक्टीरिया, रेट के अंदर क्या होगा? एर्सीनिया पेस्टिस होगा, लेकिन जो फ्ली है रेट के ब्लड को चूसेंगी, चूहों को काटेंगी जब वे फ्ली, यदि वही फ्ली ह्यूमन बीइंग के कांटेक्ट में आती हैं या फिर किसी खाने पीने के थ्रू जाती हैं, तब एर्सीनिया पेस्टिस आपकी बॉडी में एंटर करेगा। और फ्ली यदि आपको बाइट करती हैं तब आप यहाँ पे इन्फेक्टेड होंगे। तो यहाँ पर इसका ट्रांसमिशन ब्यूबेनिक प्लेग या फिर ब्लैक डेथ का कैसे होगा? स्मॉल एनिमल्स, फ्ली फ्रॉम स्मॉल एनिमल्स, जो कि रोडेंट्स हैं, चूहे हैं, और इनके एक्सपोजर में जब आप आएंगे तब ये आपको ट्रांसमिट होगा। तो ब्यूबेनिक प्लेग का कॉज क्या है? बैक्टीरियम एर्सीनिया पेस्टिस, जो कि रोडेंट्स का या फिर हम ये कह सकते हैं कि फीकल मटेरियल है या फिर रोडेंट्स का जो यूरिन है उसके थ्रू ये फ्ली क्या करेंगी? उस पर उड़ेंगी। यदि वो फ्ली वाले जो रोडेंट्स का जो सूसू पोटी है उसके थ्रू ये फ्ली आपके पास आएंगी, आपको बाइट करेंगी, बैक्टीरिया आपके अंदर आ जाएगा और यहाँ पर आप बीमार पड़ेंगे। सबसे पहले लिम्फेटिक वेसल्स को बाइट आपको स्किन के थ्रू करेंगी, लेकिन आपकी बॉडी में इन्फेक्शन फैलेगा कब? आपका जो लिम्फेटिक सिस्टम है उसके थ्रू। तो यहाँ पर सबसे पहले जो ब्लैक डेथ फैला हुआ था ये फैला था सेंट्रल एशिया में, वेस्टर्न एशिया, नॉर्थ इंडिया और युगांडा में। फिर इंक्यूबेशन पीरियड होता है इसका 2 से 6 दिन तक। कितना? 2 से 6 दिन तक। नेक्स्ट है जीका वायरस जिसको इसका पॉजिटिव एजेंट है एडीज एजिप्टी। क्या है? एडीज एजिप्टी। जीका वायरस इज अ सिंगल स्ट्रैंड RNA वायरस ऑफ फ्लेविब्रेडा फैमिली। इसका जो जीका वायरस है क्या है? एडीज एजिप्टी पॉजिटिव एजेंट है। RNA वायरस बिलोंग करेगा यहाँ पर। जो एडीज एजिप्टी है मॉस्क्यूटो, जो कि आपने एडीज स्पीसीज पढ़ी हैं जो कि डेंगू के लिए होती है, वही एडीज एजिप्टी यहाँ पर भी है। लेकिन इसका जो वायरस कैटेगरी है वो क्या है? फ्लेविब्रेडा फैमिली है।
जीका वायरस जनरली ह्यूमन बीइंग में जो इन्फेक्टेड मॉस्क्यूटो एडिस स्पीसीज जो कि एडिस एगेप्टी मॉस्क्यूटो इसके बाइट करने के कारण होगा, इसीलिए क्या वेक्टर बॉर्न डिसीज में आएगा। फिर ट्रांसमिशन होगा इसका इन्फेक्टेड एडिस एगेप्टी मॉस्क्यूटो के काटने के कारण। ऐसा मच्छर जो डेंगू चिकनगुनिया फैलाता है वही सेम मच्छर यहाँ पर जीका के लिए भी कॉज करेगा। और जो एडिस वाले मॉस्क्यूटो एडिस स्पीसीज के मॉस्क्यूटो हमेशा दिन में काटते हैं। यदि आपको आता है कि चिकनगुनिया डेंगू और जीका के जो मच्छर हैं एडिस एगेप्टी मॉस्क्यूटो हैं और ये तीनों टाइप के जो डिसीज़ हैं दिन में काटने के कारण होंगे मच्छर के। इंक्यूबेटरी पीरियड होता है 3 to 14 डेज, कितना 3 से 14 दिनों तक। सिम्टम्स होते हैं माइल्ड फीवर, रैसेस, कंजक्टिवाइटिस, मसल एंड जॉइंट पेन, मलाइज और हेडेक। तो जब भी एडिस एगेप्टी के मॉस्क्यूटो के काटने के कारण जो दिक्कत होती है उसमें आपको अच्छा खासा फीवर आएगा, रैसेस आएंगे आपकी बॉडी पे, आँखों में दर्द होगा, जॉइंट्स पेन होगा, बॉडी पेन होगा। नेक्स्ट इबोला वायरस। इबोला वायरस डिसीज फॉर्मली नोन एज इबोला हेमरेजिक फीवर जो कि रेयर है लेकिन फैटल इलनेस कॉज करेगी ह्यूमन बीइंग में। इंक्यूबेटरी पीरियड होता है 2 से 21 दिन तक का, कितना 2 से 21 दिन तक का। और जो इबोला वायरस से जनरली डायरेक्ट कांटेक्ट में आने के, बॉडी फ्लूइड के डायरेक्ट कांटेक्ट में आने के कारण होगी। या तो ये ब्रेस्ट मिल्क से हो सकती है, म्यूकस से हो सकती है, सलाइवा से हो सकती है, आपके आंसुओं के थ्रू फैल सकती है, ब्रेस्ट मिल्क से हो सकती है, यूरिन से हो सकती है, सीमेन से हो सकती है। तो इन सभी के थ्रू जो इबोला वायरस है आपकी बॉडी में एंटर कर सकता है। अब यहाँ पर इसके जो साइन सिम्टम है, यहाँ पर पर्सन को बॉडी एक होगा, फीवर आएगा। तो जब भी कोई वायरल इन्फेक्शन होता है तो आपको फीवर ज़रूर आएगा, लेकिन यहाँ पर यदि आपको इसको ट्रांसमिशन पूछा जाता है तो डायरेक्ट कांटेक्ट के थ्रू मेनली ट्रांसमिट होगा। बॉडी फ्लूइड्स में आपकी बॉडी से जो भी फ्लूइड निकलते हैं, अब उसमें आपके आंसू हो गए, आप सीमेन हो गया, वेजाइनल डिस्चार्ज हो गया, वॉमिट हो गया, म्यूकस हो गया, लार हो गई, ये सभी चीज़ें आ जाएंगी। नेक्स्ट है स्मॉल पॉक्स। क्या है स्मॉल पॉक्स? कॉजेटिव एजेंट है वेरियोला वायरस जो कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस है। क्या है? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है रेस्पिरेटरी, दैट मीन्स ड्रॉपलेट, छींकने खांसने के कारण होगा। सिम्टम्स होते हैं इसके फीवर, रैसेस जो कि सेंट्रीफंगल डिस्ट्रीब्यूशन में रहेंगे और पूरे विश्व से स्मॉल पॉक्स इरेडिकेट हो गया है 1979 से 1980 के बीच में। 1979 to 1980 के बीच में स्मॉल पॉक्स पूरे विश्व से इरेडिकेट हो चुका है। क्लियर? कॉज क्या है? वेरियोला वायरस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस है। स्नीजिंग, कफिंग, खांसने छींकने से फैलेगा ये। सिम्टम वही सेम है, फीवर, रैसेस, लेकिन जो रैसेस का वे है वो होता है सेंट्रीफंगल डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट वन है चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स का कॉजेटिव एजेंट है वेरिसेला जूस्टर वायरस जो कि एक डीएनए वायरस है। क्या है? डीएनए वायरस। वेरिसेला जूस्टर वायरस इज अ डीएनए वायरस, इज द मेंबर ऑफ हर्पीज ग्रुप का। तो जो वेरिसेला जूस्टर वायरस है हर्पीज ग्रुप का वायरस है, जो हर्पीज जूस्टर का सिग्नल्स है, ये भी कभी कभी चिकन पॉक्स कॉज कर सकता है। लेकिन मेनली जो इसका आपको एज एन एग्जाम पर्पज से पूछते हैं तो बोलता है वेरिसेला जूस्टर। वेरिसेला जूस्टर हर्पीज ग्रुप का वायरस है। अब यहाँ पर ट्रांसमिशन होता है पर्सन टू पर्सन बाय ड्रॉपलेट, वही स्नीजिंग, कफिंग के थ्रू। इंक्यूबेटरी पीरियड होता है 14 से 16 दिन का, 14 to 16 डेज। अब इसके रैसेस में 2 तरीके के होते हैं। तो वेसिकुलर रैसेस जो कि प्लियोमॉर्फिज्म नेचर में रहेंगे, जिसमें आपको फीवर भी आएगा, मलाइज भी होगा, बॉडी एक होगा और पूरी बॉडी पर क्या होंगे? वेसिकुलर रैसेस भी देखने को मिलेंगे। कॉम्प्लिकेशन चिकन पॉक्स का होता है रेस सिंड्रोम और डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोआगुलेशन। ये मेन कॉम्प्लिकेशन है किसके? चिकन पॉक्स के। होते रेयरली हैं बट होते हैं तो ये होंगे। चिकन पॉक्स का आपने प्लियोमॉर्फिक रीजन में ऐसे पढ़े हैं, जो पैप्यूल्स मैक्यूल्स रहेंगे इस तरीके से होंगे आपको। प्लियोमॉर्फिक का मतलब जो आप इमेज में देख रहे हैं इस तरीके से पूरी बॉडी पर सेम डिस्ट्रीब्यूशन में एक साथ रहेंगे। मैक्यूल, पॉप्यूल, टियल ड्रॉप, वेसिक्यूल्स, फिर आफ्टर द स्कैब्स। फिर आता है मीजल्स। मीजल्स जिसको रूबियोला कहेंगे, कॉज है इसका मिक्सोवायरस। इंक्यूबेटरी पीरियड है 10 से 14 दिन तक। कितना? 10 से 14 दिनों तक के लिए। ट्रांसमिशन है इसका ड्रॉपलेट। क्या है? ड्रॉपलेट। कॉप्लेक स्पॉट्स क्लासिकल साइन होता है मीजल्स का। फीवर होगा मीजल्स में, कोरिएजा होगा, नेजल डिस्चार्ज होगा, रेडनेस ऑफ आइज होगा,
लैक्राइमेशन होगा, मैक्यूलोपैपुलर रैसेस आएंगे जो कि आपके कान के पीछे से स्टार्ट होते हुए फेस और नेक पे आएंगे। क्या है? मैक्यूलोपैपुलर रैसेस हैं और जिनको हम कॉप्लिक स्पॉट कह रहे हैं यहाँ पे मीजल्स रूबियोला में हो रहे हैं जो कि किस तरीके से होंगे, कान के पीछे से होते हुए पूरे फेस और नेक पर। इसका एक तो मीजल्स में और रूबियोला में कॉम्प्लिकेशन होते नहीं, वैक्सीन दी जाती है इसकी आफ्टर 9 मंथ कंप्लीट करने के बाद। जब बच्चे की एज 9 महीने कंप्लीट हो जाए उसके बाद मीजल्स वैक्सीन दी जाती है। कॉम्प्लिकेशन है यहाँ पर ओटाइटिस मीडिया, निमोनिया एंड कंजक्टिवाइटिस। मीजल्स का दूसरा नाम होता है खसरा, हिंदी में नाम बोले तो इसका खसरा। नेक्स्ट इज रूबेला और जर्मन मीजल्स। रूबेला और जर्मन मीजल्स इज RNA वायरस ऑफ टोगा फैमिली। अभी हमने मीजल्स और रूबियोला पढ़ा, क्या था ये? मीजल्स और रूबियोला। अब है रूबेला और जर्मन मीजल्स जो कि RNA वायरस है टोगा फैमिली का। अब यहाँ पर जो रूबेला वायरस ही हम इसको कहेंगे, जो कि स्फेरिकल 40 to 80 nm में रहेगा, सिंगल स्टैंडर्ड RNA वायरस है। इंक्यूबेटरी पीरियड होता है इसका 2 से 3 हफ्ते या फिर 18 दिन तक। ट्रांसमिशन सेम ड्रॉपलेट है, मतलब स्नीजिंग कफिंग के थ्रू। साइन सिम्टम में आएगा आपका कोरियोजा, सोर थ्रोट, लो ग्रेड फीवर, लिम्फेडिनोपैथी, रैसेस एंड कॉम्प्लिकेशन में आपको आता है जॉइंट्स पेन, थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा, न्यूराइटिस और आर्चाइटिस। एग्जाम में आता है रूबेला का जो मेल में मेन कॉम्प्लिकेशन होता है वो क्या होता है ऑर्चाइटिस। नेक्स्ट वन है यहाँ पर आपका मम्स। क्या है? मम्स और पैरोटाइटिस। जो पैरोटिड ग्लैंड्स होती हैं आपके नेक के यहाँ पर इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन होना ही कहलाता है मम्स। कॉज है इसका पैरामिक्सो वायरस जो कि रूबेला वायरस फैमिली का वायरस है। ट्रांसमिशन इसका ड्रॉपलेट है, स्नीजिंग कफिंग छींकने खांसने से फैलेगा है। इंक्यूबेशन पीरियड है 2 से 3 हफ्ते, यूजुअली 18 डेज तक। साइन सिम्टम में मेन यही जो आपको पेन होगा, कहाँ पर? जो पैरोटिड ग्लैंड है आपकी दोनों साइड, एक या फिर दोनों साइड, आपको जिनको क्या कहेंगे गिल्स हुआ कहेंगे, जो आपके गले के यहाँ पे जो आप पैच लगा लेते हैं जब आपको गले में दर्द होता है तो वही है मम्स और पैरोटाइटिस। अब यहाँ पर इसमें सबलिंगुअल और सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स भी कभी कभी इन्वॉल्व हो जाती हैं। तो मम्स के कारण आपको फीवर तो आएगा ही, लेकिन उसके साथ में आपको कान में दर्द होगा, पेन होगा, स्टिफनेस होगी माउथ में, खाने पीने में दिक्कत होगी। कॉम्प्लिकेशन होता है ऑर्चाइटिस, उबराइटिस एंड ओफोराइटिस। और चिल्ड्रंस की बात करें तो पैंक्रेटाइटिस। ये क्या है? इसके कॉम्प्लिकेशन है, किसके? मम्स के और पैरोटाइटिस के। तो पैरोटिड ग्लैंड का इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन है मम्स, ये होता है पैरामिक्सो वायरस से। इसके साइन सिम्टम वही है कि पैरोटिड ग्लैंड में स्वेलिंग होगी, दर्द होगा आपको गले में, खाना पीना निगलने में दिक्कत आएगी, बुखार होगा। नेक्स्ट वन इज इन्फ्लुएंजा। अब इन्फ्लुएंजा की अलग अलग जो हम ये कहेंगे कैटेगरी होंगी। तो इसका तो कॉज होता है टाइप A, B एंड C वायरस जो कि ऑर्थोमिक्सोब्रेडा फैमिली से बिलोंग करेंगे। इंक्यूबेटरी पीरियड होता है 18 से 72 घंटे तक। ट्रांसमिशन ड्रॉपलेट है। अभी एट प्रेजेंट में हम बात करें तो H3N2, मैंने इसका एक सेपरेट वीडियो अपलोड किया था, वो आप देख लेना। H1N1 स्वाइन फ्लू के लिए इन्फ्लुएंजा वायरस, फिर आता है बर्ड फ्लू के लिए। तो ये सभी क्या है? इन्फ्लुएंजा के सब टाइप हैं। तो यहाँ पर इन्फ्लुएंजा का जो इंक्यूबेटरी पीरियड है वो होता है 18 से 72 घंटे। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। साइन सिम्टम में वही है जो वायरल फीवर में होगा कि फीवर आएगा आपको, ठंडी लगेगी, मसल एक होगा, कफ होगा, कंजेशन होगा, रनी नोज होगी, हेडेक होगा और पूरी बॉडी में दर्द होगा। कॉम्प्लिकेशन है इसके रे सिंड्रोम, निमोनिया, एक्यूट साइनसाइटिस और ब्रोंकाइटिस। वैक्सीन की बात करते हैं हम तो इन्फ्लुएंजा के लिए नेज़ल स्प्रे के थ्रू वैक्सीन दी जाती है। नेज़ल स्प्रे के थ्रू पहले एक ही वैक्सीन दी जाती थी, वो थी इन्फ्लुएंजा वैक्सीन। बट नाउअडेज जो अभी कोविड-19 के लिए भी वैक्सीन आ गई, इनोवेक वैक्सीन भारत बायोटेक ने बनाई हुई है, जो कि पूरे विश्व की पहली वैक्सीन है नेज़ल स्प्रे वाली। तो इन्फ्लुएंजा वैक्सीन किस रूट से दी जाती है? नेज़ल स्प्रे के थ्रू दी जाती है। इन्फ्लुएंजा के लिए यदि स्वाइन फ्लू और इन्फ्लुएंजा के लिए हम ड्रग ऑफ चॉइस की बात करते हैं तो इसके लिए एक ही ड्रग है। क्या है? एक ही ड्रग है इसके लिए, ओसेल्टाम्बिर। हम आगे स्वाइन फ्लू भी पढ़ेंगे, बट इन्फ्लुएंजा के लिए भी जो ड्रग दी जाती है तो वो ओसेल्टाम्बिर और टेमीफ्लू है जो दी जाती है। नेक्स्ट आता है आपका सार्स।
क्या है? सार्स। सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, क्या है? सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। पॉजिटिव एजेंट न्यू स्ट्रेन ऑफ कोरोना वायरस, क्या है? नया स्ट्रेन है कोरोना वायरस का। इंक्यूबेशन पीरियड होता है 2 से 7 दिन तक का। ट्रांसमिशन वही है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन और क्लोज कॉन्टैक्ट। साइन सिम्टम में आएगा, बुखार होगा आपको, बॉडी पेन होगा, दैट मीन्स मैलाइज्ड, ठंडी लगेगी, हेडेक होगा, डिजीनेस होगी, माइल्जिया होगा, कफ होगा, सोर थ्रोट होगा, रनिंग नोज होगी, ये सब होगा। जो कॉम्प्लिकेशन की बात करते हैं हम तो ARDS एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम होगा, पल्मोनरी डीकम्प्रेशन होगा। मैनेज करने के लिए बेस्ड ऑन सिम्टम फीवर है तो एंटीपायरेटिक दे दी जाएंगी, कफ है, सर्दी खांसी हो रही है तो जो कफ एक्सपेक्टोरेंट दी जाएंगी, नाक से पानी आ रहा है आपको बहुत ज़्यादा, रनिंग नोज हो रही है तो सिट्रिजिन, लिवोसिट्रिजिन दी जाएंगी। तो इस तरीके से बेस्ड ऑन सिम्टम है जो इसका ट्रीटमेंट किया जाएगा। नेक्स्ट है पोलियोमाइलाइटिस। पोलियोमाइलाइटिस पॉजिटिव एजेंट होता है इसका पोलियो वायरस, क्या है? पोलियो वायरस। पोलियो वायरस एंटेरोटाइप स्पीसीज का ही वायरस है जिसको हम क्या कहते हैं? पिकोरना ब्रेडा फैमिली। पोलियो वायरस सिंगल स्ट्रैंड RNA वायरस है जिसमें यहाँ पर सिंगल स्ट्रैंडेड पॉजिटिव RNA वायरस। वर्ल्ड पोलियो डे हम सेलिब्रेट करते हैं 24 अक्टूबर को हर साल। यहाँ पर ओनली इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं जो आपको एग्जाम पर्पस के साथ साथ आप यदि डेली वे में भी डिसीज़ के बारे में जानना चाहते हैं तो बहुत ईजी समझ सकते हैं। तो यहाँ पर 24 अक्टूबर को हम हर साल क्या मनाते हैं? पोलियो दिवस, विश्व पोलियो दिवस। इंक्यूबेशन पीरियड होता है 7 से 14 दिन। ट्रांसमिशन है फीको ओरल रूट और ड्रॉपलेट, फीको ओरल रूट और ड्रॉपलेट। किसी में पोलियो के सिम्टम बहुत ही रेयरली देखने को मिलेंगे। वैक्सीन इसके लिए ओरल पोलियो वैक्सीन और इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन है। मे भी हो सकता है कि जो नेक्स्ट अपडेट हो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल का उससे पोलियो के लिए क्या कर दिया जाए? बाहर कर दिया जाए, क्योंकि अभी पोलियो के बिल्कुल भी केसेस नहीं आ रहे हैं, इरेडिकेट हो चुका है। इसलिए इंडिया में पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम लॉन्च हुआ था 1995 में। पोलियो की वैक्सीन दी जाती है 5 साल तक, जो ओरल पोलियो वैक्सीन दी जाती है 2 बूंद ज़िंदगी की। बच्चे को एक तो 0 डोज दिया जाता है जब बच्चा पैदा होता है तभी, फिर जब आप वैक्सीनेशन के लिए जाते हैं, जितने बार जाते हैं उतने बार ओरल पोलियो वैक्सीन बच्चे को दी जाती है। और कब तक दी जाती है? 5 साल तक। इसका प्रोग्राम लॉन्च हुआ था, पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम 1995 में। नेक्स्ट वन है यहाँ पर हेपेटाइटिस ए। क्या है? हेपेटाइटिस ए, जिसको हम इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस और एपिडेमिक जॉइंटिस के नाम से भी जानते हैं। जो हेपेटाइटिस है इसमें हेपेटाइटिस का मतलब होता है क्या है? लिवर में इन्फेक्शन होना। हेपेटिक का मतलब होता है लिवर, आइटिस जुड़ जाए मतलब इन्फेक्शन हो रहा है, इन्फ्लामेशन हो रहा है। हेपेटाइटिस ABCDE, हेपेटाइटिस ABCDE है। यहाँ पर हम हेपेटाइटिस ए के बारे में पढ़ते हैं जो कि हेपेटाइटिस ए वायरस RNA वायरस से होगा, फीको ओरल रूट के थ्रू फैलेगा। इसका इंक्यूबेटरी पीरियड होता है 10 से 50 दिन तक का, 10 to 50 डेज। सिम्टम में आपको एब्डोमिनल पेन होगा, लॉस ऑफ हेपेटाइट होगा, लो ग्रेड फीवर रहेगा, पर्सन को दर्द भी, कभी कभी पेट में ज़्यादा दर्द होगा, डायरिया भी हो सकता है, फीवर भी होगा और ईचिंग भी होगी, वेट लॉस होगा, येलो स्किन और आइज देखने को मिलेंगी। किसमें? हेपेटाइटिस ए में। फिर यहाँ पर आता है हेपेटाइटिस बी, जिसको हम सीरम हेपेटाइटिस कहते हैं। इस सीरम हेपेटाइटिस का मतलब है या तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू होगा, या तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू होगा, या फिर माँ से बच्चे को होगा, या फिर सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू होगा। तो ये क्या है? सीरम हेपेटाइटिस और हेपेटाइटिस बी, जो कि एक DNA वायरस है। यहाँ पे आप ध्यान से सुनिए कि जो हेपेटाइटिस की क्लास है ABCDE, तो यहाँ पर हेपेटाइटिस बी है जो DNA वायरस है। हेपेटाइटिस बी DNA वायरस है। जो हेपेटाइटिस ए और ई है ये दोनों बस फैलते हैं फीको ओरल रूट और कंटामिनेटेड फूड से। बाकी जो बाकी हेपेटाइटिस बी है, सी है, ये ऐसे नहीं होंगे। तो हेपेटाइटिस बी DNA वायरस है, पेरेंट्रल रूट से होगा, सेक्सुअल होगा। पेरेंट्रल का मतलब मेडिकेशन एडमिनिस्टर करने के टाइम हो सकता है, सेक्सुअल कांटेक्ट से हो सकता है, माँ से बच्चे को हो सकता है। इंक्यूबेटरी पीरियड होता है 50 से 180 दिन। जो भी वर्कर हॉस्पिटल में काम करते हैं उनको हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेटेड रखना कंपलसरी होता है, बहुत सारे हॉस्पिटल का ये रूल है। अब इसमें सिम्टम तो सेम होंगे, येलो होंगी आँखें,
डार्क यूरिन होगी येलो कलर की, एब्डोमिनल पेन होगा। कभी कभी कुछ केस में क्या होता है इवन सिम्टम भी नहीं दिखाई देते, लेकिन धीरे धीरे थोड़ा बहुत चीज़ें होती हैं तो लोग अवॉइड करते हैं। आफ्टर दैट लिवर फेलियर होने के चांसेस भी रहते हैं। फिर सी है जो हेपेटाइटिस सी, पैरेंटल रूट से। हेपेटाइटिस सी मेनली ब्लड ट्रांसफ्यूजन के कारण होता है। यदि किसी पर्सन को आपने ब्लड ट्रांसफ्यूज किया है और उसमें पहले से हेपेटाइटिस सी वायरस है तो आपकी बॉडी में बहुत इजीली चला जाएगा। इंक्यूबेशन पीरियड होता है 6 से 7 हफ्ते तक, 6 से 7 हफ्ते। हेपेटाइटिस सी फीकोरल रूट से फैलेगा, इंक्यूबेटरी पीरियड होता है 2 से 9 वीक तक। फिर आता है रोटा वायरस। क्या है? रोटा वायरस, जो कि डायरिया कॉज करेगा। रोटा वायरस इज अ जीनस ऑफ डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस, जो कि रियोब्रेडा फैमिली से बिलोंग करेगा, जो कि डायरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। डायरिया किसके लिए? बच्चों के लिए। इन्फेंट और यंग चिल्ड्रन में डायरिया को कॉज करने वाला मेन वायरस होता है रोटा वायरस। वैक्सीन दी जाती है, ओरली दी जाती है, 5 ड्रॉप दी जाती हैं। 2 तरीके की वैक्सीन होती हैं रोटा वायरस की। होती है रोटाटैक, जिसके 3 डोज दिए जाते हैं, पहला 2 महीने में, दूसरा 4 महीने में, तीसरा 6 महीने में। रोटारिक्स होती है, इसके ओनली 2 डोज दिए जाते हैं। फर्स्ट दिया जाता है 2 मंथ की एज में और दूसरा दिया जाता है 4 महीने की एज में। तो आपको रोटा वैक्सीन में वैक्सीन याद रखना है। कॉज क्या करेगा? डायरिया, जो कि यंग इन्फेंट्स और बच्चों में। क्लियर? नेक्स्ट है HIV एड्स और एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। पॉजिटिव एजेंट होता है इसका HIV वायरस, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। ट्रांसमिशन होता है इसका थ्रू द इन्फेक्टेड ब्लड, सीमेन और वेजाइनल फ्लूइड। HIV एड्स के लिए क्या कहा गया है कि ये या तो ब्लड के थ्रू फैलेगी इन्फेक्टेड, सीमेन के थ्रू होगी मतलब सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से हो सकती है, वेजाइनल फ्लूइड से हो सकती है, माँ से बच्चे को हो सकती है। फिर यहाँ पर इसका ट्रीटमेंट में जो मेन ड्रग यूज़ होती है वो होती है एंटीरेट्रोवायरल थेरेपी, जिसका नाम है जिडोविडिन। जिडोविडिन तो क्या है? नॉर्मल HIV को ट्रीट करने में यूज़ की जाती है। एक होती है नेवेरापाइन, जो बच्चे को दी जाती है ताकि माँ से बच्चे में HIV ट्रांसमिट ना हो पाए। फिर इसमें आता है एक विंडो पीरियड। विंडो पीरियड ऐसा टाइम पीरियड होगा, टाइम बिटवीन HIV इन्फेक्शन एंड द पॉइंट व्हेन द टेस्ट विल गिव एन एक्यूरेट रिजल्ट। मतलब आपकी बॉडी में HIV इन्फेक्शन है, टेस्ट किया, रिजल्ट पॉजिटिव आया, तो वो ड्यूरेशन क्या कहलाएगा? आपका विंडो पीरियड। नेक्स्ट है यहाँ पर आपको हर्पीज। हर्पीज सिम्पल्स इज अ पॉजिटिव एजेंट हर्पीज के लिए, जो कि हर्पीज सिम्प्लेक्स का जो फर्स्ट वायरस है, कोल्ड सोर्स कॉज करेगा, जिसको मोरल हर्पीज कहेंगे। दूसरा करेगा जेनाइटल हर्पीज कॉज, जिसको हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं? जेनाइटल हर्पीज में यदि HSV-2 पूछे तो जेनाइटल हर्पीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हर्पीज सिम्प्लेक्स फर्स्ट पूछे तो कोल्ड सोर्स के लिए, जो कि जनरली किसिंग के थ्रू फैलेगा, सेजल्स जिसको वायरस हमने कहा है वो। फिर आता है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। क्या है? ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, जो कि सर्वाइकल कैंसर के लिए सबसे कॉमन वायरस माना जाता है। वार्ड्स कॉज करेगा HPV वायरस। साथ ही साथ यहाँ पर सर्वाइकल कैंसर का जो मेन रीजन है फीमेल, वो क्या होता है? ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। नेक्स्ट वन है यहाँ पर आपका रेबीज। रेबीज का जो पॉजिटिव एजेंट है वो है लाइसा वायरस टाइप फर्स्ट, जो कि एक RNA वायरस है। इंक्यूबेशन होगा 3 से 8 दिन में। ट्रांसमिशन होगा इसका रेबीज वायरस के थ्रू। जब इन्फेक्टेड डॉग या फिर कुत्ता या फिर बिल्ली काटेगा तो उसकी जो लार्वा में यदि ये वायरस है तो आपकी बॉडी में एंटर करेगा, देन आफ्टर इसको आपको प्रॉब्लम होगी। रेबीज एक ऐसी डिसीज़ है जिसमें जो वैक्सीन होता है पोस्ट प्रोफाइलैक्सिस होगा। पहले से आप रेबीज की वैक्सीन नहीं दे सकते। जब किसी पर्सन को इन्फेक्टेड एनिमल बाइट करेगा, कुत्ता या बिल्ली काटेगी इन्फेक्टेड, तब आप उसको रेबीज वैक्सीन देंगे। साइन सिम्टम में इसके होते हैं कि कुछ दिन तक तो साइन सिम्टम पता ही नहीं चलेंगे, फिर यहाँ पर पता चलेगा तो टिंगलिंग होगा, दर्द होगा, आपको ईचिंग होगी जहाँ पे भी काटा होगा, फिर आपको कुछ दिनों बाद फीवर होगा, हेडेक होगा, जैसे फ्लू में सिम्टम आते हैं उसी तरीके के आपको सिम्टम होंगे। फिर आपका जो रेबीज़ का एक क्लासिकल साइन होता है वो होता है हाइड्रोफोबिया। पर्सन को पानी से डर लगने लगता है, पानी देख के ही चिल्लाने लगेगा। नेक्स्ट है स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू का पॉजिटिव एजेंट है इन्फ्लुएंजा ए H1N1 वायरस। इंक्यूबेशन पीरियड होता है 1 से 4 दिन। ट्रांसमिशन होता है ड्रॉपलेट। ड्रग ऑफ चॉइस ओसेल्टामिर और टेमीफ्लू। क्या है? स्वाइन फ्लू के लिए ड्रग ऑफ चॉइस ओसेल्टामिर और टेमीफ्लू।
तो यहाँ पर हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिसीज़ पढ़ी हैं। आई होप आपको डिसीज़ पूरी समझ में आई हो। कोई भी आपके डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं बेझिझक। देखिए आप लोग इनको एक बार और चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, बाय बाय।